नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड के बारे में, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और 30 जून 2026 से इसका अप्लाई भी शुरू होने वाला है। तो चले हम ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस और यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको लास्ट वाले बॉक्स पे आना है जहाँ पे लिखा है होमगार्ड। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इस होमगार्ड का जो फॉर्म भराएगा 30 जून से, इसका 8/2026 यही इसका विज्ञापन संख्या है। यहाँ पे लिखा है न्यू, इसे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। चलिए फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी जो है 27 जून है और यह 30 जून से फॉर्म भरना इसका अप्लाई होगा। तो 2-3 दिन पहले ही आपको हम कुछ जानकारी दे रहे हैं ताकि आप पूरी डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें कि यह जो है होमगार्ड की वैकेंसी है और बिहार का है। इस होमगार्ड के वैकेंसी का नाम है कंपनी कमांडर, जो लेवल 6 का होने वाला है। टोटल जनसंख्या, टोटल यदि हम पद की बात करें तो 65 टोटल है। और थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं और इसको कैसे भरा जा सकता है, तो आप ऑप्शन 2 पर देख सकते हैं। इसे पूरी तरह से ऑनलाइन इसको भरा जाएगा। लिखा है कि उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। और टोटल आवेदन का कितना रुपए चार्ज लिए जाएंगे, तो बता दें कि बिहार से संबंधित कोई भी जॉब हो 100 रुपये ही चार्ज लिए जाते हैं, चालान कटता है। चलिए 3 में हम बात करते हैं गृह विभाग। बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर इसको बोलते हैं, नियुक्त हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्णित प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग सरकार, जो ये सब आपको विज्ञापन नंबर दिए गए हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मेन मुद्दे की हम बात करते हैं। विज्ञापन संख्या आपको 8/2026 है इसका। यदि हम यहाँ से बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो लिखा है दिनांक 1/8/2026 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें आपको हम बता दें कि आपको सबसे पहले भारतीय होना जरूरी है, पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो चल जाएगा। लेकिन आपका स्नातक का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं उम्र सीमा की, तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी उम्र सीमा की गणना। देखेंगे कितना होनी चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अब क्या होगी देखते हैं। कम से कम आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए, पुरुषों के लिए यह है, और ज्यादा से ज्यादा आपका 37 या 40 साल तक होना चाहिए। तो ये जो हम बात करते हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए है, कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष होनी चाहिए। सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। पिछड़ा वर्ग की बात करें जो ओबीसी से आते हैं, उनकी उम्र सीमा जो होनी चाहिए 20 साल कम से कम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल भी हो सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों के लिए है। अनुसूचित जाति एवं जो एससी और एसटी से आते हैं, उनकी या चाहे जेंडर से आते हैं, थर्ड जेंडर जो होते हैं, कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 42 साल भी चल सकता है। चलिए और हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट बात हम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई, आपको पता है कि जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग आते हैं, उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए यानी कि हाइट जो होनी चाहिए 1.65 होनी चाहिए, यह पुरुषों के लिए है। और यहाँ पे लिखा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के लिए आते हैं, वो पुरुषों के लिए कम से कम 1.60 होना चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि हम सीना की बात करें, सिर्फ पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए सीना नहीं होता है, तो फुलाकर पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। यही एसटी और एससी और एसटी की बात करें तो बिना फुलाए सीना जो है होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाकर होना चाहिए 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए।
महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यहाँ पे दिया गया है। चलिए वजन की हम बात करते हैं। तो वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 केजी होना जरूरी है। थर्ड जेंडर यदि हम बात करें, लिखा है तो किन्नर या चाहे जो थर्ड जेंडर होते हैं अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के समान होगा। तो थर्ड जेंडर हो या चाहे ओबीसी के हो, जैसा ओबीसी का होगा वैसे थर्ड जेंडर का भी एग्जाम होने वाला है। चलिए कुछ मेन हम बात और कर लेते हैं। परीक्षा की चरण की हम बात करते हैं तो लिखित रूप में होने वाली है परीक्षा आपकी। प्रथम चरण में आपको जो बताया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी 100 प्रश्न है और टोटल मार्क्स जो होगा 200 होने वाला है और समय जो होगा 2 घंटे होगा। ये प्रथम चरण में इसका एग्जाम होने वाला है। द्वितीय चरण की यदि हम बात करते हैं तो सेम वही रहेगा, अंक जो रहेगा 200 अंकों का रहेगा और समय जो दिया जाएगा 2 घंटे रहेगा और प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा ये 100 रहेगा, यानी कि एक प्रश्न जो रहेगा 2 नंबर का आपका होने वाला है। तो इस तरह से जो है, और हम तृतीय चरण की बात करते हैं तो आपकी शारीरिक योग्यता देखी जाएगी, क्षमता देखी जाएगी, जैसे कि आपकी दौड़ लगाया जाएगा, कुदाया जाएगा। चलिए हम दौड़ की बात करते हैं। सभी पुरुषों की दौड़ की बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। यदि हम बात करें सभी महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर की दौड़ करना होगा 6 मिनट के अंदर। लिखा है कि अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी जो होंगे वो असफल घोषित होगी। यदि 6 मिनट के अंदर आप 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा पाते हैं तो आप अघोषित हो जाएंगे। ऊंची कूद की यदि हम बात करते हैं तो पुरुषों के लिए है 4 फीट कम से कम करना होगा। यदि 4 फीट से कम होता है तो आप असफल हो जाएंगे। और महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो कम से कम 3 फीट कूदना होगा। लंबी कूद की यदि बात करते हैं तो पुरुषों के लिए कम से कम 12 फीट और महिलाओं के लिए कम से कम 9 फीट होना चाहिए। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला फेंकना है पुरुषों के लिए और जो कम से कम होना चाहिए 16 फीट होना चाहिए। और महिलाओं की यदि हम बात करें तो यदि आपका 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए बात की जाए तो 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा जो कम से कम 10 फीट तक फेंकना होगा। 10 फीट से यदि कम फेंकते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। चलिए और कुछ खास बातें करते हैं। मेधा सूची एवं नियुक्ति की किस प्रकार से की जाएगी तो अंतिम रूप से लिखा है सफल विद्यार्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटि तैयार की जाएगी। इस तरह से यदि आप सभी चीजों में आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आप नौकरी पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितना पद यहाँ पे दिया गया है और टोटल आपको बताया जाए कि 65 टोटल पद है। यहाँ पर आपको है कि सामान्य कोटि का मतलब होता है कि जनरल कास्ट में जो है लिखा है कोटिवार कुरिक्त की संख्या 26 है, इनमें महिलाओं की जो है 9 है और बाकी ये देख सकते हैं। वहीं ये सब आप देख सकते हैं कि ओबीसी और बीसी में ये सब कितना है। ओबीसी मतलब या चाहे ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं, एससी और एसटी में देख सकते हैं, महिलाओं के लिए देख सकते हैं, पूरा इसमें से आप देख सकते हैं। चलिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि तैयारी करते रहिए और डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके रखिए, क्योंकि आपका 30 जून से है जो बिहार होमगार्ड की फॉर्म भराने वाला है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।